कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। देश और दुनिया के अंदर सामान्य घटना है कि हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये हमारे सभी के साथ बीतता है। आप हम भी आए हैं, कोई 20 साल जिएगा, कोई 50 वर्ष जिएगा, कोई 100 वर्ष जिएगा, लेकिन जन्मदिन किन लोगों के मनाए जाते हैं? जो कबीर ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो। ये बाबा साहब की करनी ही है कि आप 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ बैठे हैं। ये बाबा साहब की करनी ही है जिसके कारण आज पूरे भारतवर्ष में देश के प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक बाबा साहब की तस्वीर के सामने खून रखने को मचल रहा है। ये बाबा साहब की करनी ही है कि क्या दलित और क्या स्वर्ण, सारी जातियों के भेद तोड़ करके लोग पूरे हिंदुस्तान में इस भारत माता के सपूत को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्य बात करनी की है। अभी कानाराम जी साहब बता रहे थे कि सदियों तक इस शोषित समाज को, इस समाज की व्यवस्था ने दबा करके रखा। मुझे बहुत अफसोस है कि बाबा साहब से पहले भी ऐसे प्रयास लोगों ने किए, लेकिन समाज ने उन प्रयासों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे बता रहे थे कि यहाँ करनी माँ की मूर्ति के बराबर ही दलित की मूर्ति है। इस बात को, करनी माँ के संदेश को हम बरसों बाद भी नहीं समझ पाए कि माँ के दरबार में तो उनकी तरफ से कोई भेद नहीं था, फिर हमारे मन में ये भेद कैसे रह गया? बरसों पहले, 500 साल पहले रामदेव जी ने अपने बराबर, अपने गुरु भाई बना करके, अपने साथ लेकर के दलित भाइयों को अपने बराबर बिठाया। हम रामदेव जी तंवर का संदेश भी नहीं समझ पाए। मेवाड़ के राजमहल की रानी मीरा उस समय अपने को जो कृष्ण का भक्त बताती है और उस समय के दलित संत रेदास को अपना गुरु स्वीकार कर लेती है, मीरा के संदेश को भी नहीं समझ पाए। हम अक्सर अपने महापुरुषों के संदेशों को समझने में इसी तरह से विफल रहते हैं। इसी कारण बाबा साहब जैसे लोगों को आकर के कुछ बातें साफ साफ कहनी पड़ती है। अभी माणिकचंद जी सुराणा कह रहे थे कि उनका और गांधी जी का मतभेद था, अब था मतभेद, इंटेंशन दोनों की एक थी, लेकिन जो दर्द अम्बेडकर को था वो गांधी जी को नहीं हो सकता। उसका कारण जिस इंटेंसिटी के साथ आज कानाराम जी बोल रहे हैं, उस इंटेंसिटी को मैंने नहीं भोगा है, जाति का भेदभाव मैंने नहीं भोगा है, इसलिए मैं उस दर्द नहीं जान सकता, चाहे मैं बाबा साहब के ऊपर कितना ही बढ़िया भाषण दूं। ये जात के अंदर पैदा होने का दर्द है। और मैं तो एक बात